आज हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के अंतिम टॉपिक की, अंगदान व देहदान। आपका जो टॉपिक रहेगा अंगदान व देहदान। इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अंगदान, अंग प्लस दान, अंग का दान करना। देह प्लस दान, मतलब देह का मतलब होता है शरीर, शरीर का दान करना और शरीर के अंगों का दान करना, शरीर के अंगों का दान करना, ये हो गया अंगदान। ठीक है। तो परिभाषा अगर विस्तार से बात करते हैं तो जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। इसमें देखिए दो होते हैं, एक तो होता है दाता और एक होता है प्यारे बच्चों ग्राही। एक दाता होता है और एक ग्राही होता है। दाता वो होता है जो कोई अंग दान करता है और ग्राही वो होता है जो उस दान किए हुए अंग को ग्रहण करता है। तो दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में क्या किया जाता है? प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित का मतलब होता है दूसरे शरीर में, ग्राही के शरीर में उसको सेट करना। ठीक है। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को जो है बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसके आंख नहीं है, तो कोई भी दाता उसको अपनी आंख दे कर उसको जो है दान कर सकता है, उसके जीवन में खुशहाली ला सकता है। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के बाद ही होते हैं। अगर अंगदान की बात करते हैं तो 99% अंगदान जो है वो जीते जी कोई व्यक्ति नहीं करता है, बहुत ही कम है। आगे जो है वो मृत्यु के पश्चात ही अंगदान है वो करते हैं। बात करेंगे हम कुछ लोगों की। अगर हम बात करें एक व्यक्ति मरने के बाद, अर्थात निष्प्राण होने के बाद, निष्प्राण व्यक्ति होने के बाद वो अपने शरीर से, वो तो मर जाता है लेकिन उसका शरीर जो है वो 50 जरूरतमंद लोगों के काम आ सकता है। कितने लोगों के? 50 जरूरतमंद लोगों के काम आ सकता है। ठीक है। अतः अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जरूरी है कि मरने के बाद अपने शरीर को किसी भी जो भी क्रियाक्रम होते हैं उनसे बचाकर शरीर का क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक बुजुर्ग भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम होते हैं। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक अंगदान व देहदान आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन के क्या महत्व हैं, अर्थात अंगदान और देहदान के महत्व क्या है, महत्व की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास में आप हो, आपको पता है कि अंगदान या शरीर दान करने से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की शरीर की कमी जो होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं और इससे बड़ा कोई धर्म जो है वो नहीं होता है। मानव शरीर जो है वो प्रकृति की, सभी को पता है, सर्वोत्तम रचना है, लेकिन यह रचना किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भारतीय दर्शन में यह भी कहा गया है कि मानव शरीर जो है वो वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि तथा आकाश से बना है। भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है कि मानव का शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश से बना हुआ है तथा मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों में वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश में समाहित हो जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे? कि कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए जन्म लिया, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उस शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे
मरने के बाद भी उस शरीर का अस्तित्व जो है वो बना रहे। तो कहा भी गया है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम संवारे और मनुष्य मरे किसी के काम ना आए। अर्थात कहने का मतलब है पशु मरता है तो उसके शरीर को बहुत सारी वस्तुओं में काम में लिया जाता है और मनुष्य के वो 100 काम संवारता है। लेकिन अगर मनुष्य मरे, अगर व्यक्ति मरता है तो वो किसी के काम नहीं आता है। अतः आवश्यकता ये है कि मनुष्य मरने के बाद प्राणी मात्र के काम आए, और ये तभी संभव है जब मरने के बाद भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। जैसे कि हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकते हैं। इस प्रकार के दान को ही सात्विक श्रेणी का दान कहा गया है। कौन सी श्रेणी का? सात्विक श्रेणी का। अर्थात कहने का मतलब है इससे बड़ा कोई दान जो है वो नहीं है। मरने के बाद में व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति में जो है वो जीवित रह सकता है। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र दान माना गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर अगर हम बात करें या हमारे भारतीय दर्शन के अंदर अगर बात करें, हमारे आध्यात्मिक गुरु भी सनातन काल से अंग दान व देह दान के बड़े पुण्य का काम करते आ रहे हैं। पुरातन काल में ऋषि दादीजी ने समाज की भलाई हेतु अपने हड्डियों का दान कर दिया था। समाज की भलाई के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने हड्डियों का जो है दान कर दिया था। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं जो सुनकर आप एक बार आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल सत्य है। भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कोरोना उसके सामने कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना आप, जो महामारी से हम अभी लड़ रहे हैं, कोरोना या कोविड-19 से, वो उसके सामने कुछ नहीं है। देखना आप आंकड़े देखना, पूरे भारत में एक वर्ष में 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। कितने? 2 लाख गुर्दे, अर्थात किडनी जो होती है, कितने? 2 लाख दान करने की आवश्यकता है। जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। लेकिन मिल कितने पाते हैं? 7 से 8,000। तो 2 लाख और 7 और 8,000 में तो बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए बाकी लोग जो है वो इस अभाव के कारण काल को ग्रसित हो जाते हैं। इसी प्रकार 50,000 लोग हर वर्ष जो है हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट कितने लोग? 50,000 लोग। कितने लोग? 50,000 लोग रहते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं, उनमें से केवल 10 से 15 को ही क्या है, हार्ट है वो मिल पाता है। कितने लोगों को? 10 से 15 लोगों को ही मिल पाता है, जो बहुत ही बुरी बात है। इसी प्रकार 50,000 यकृत की आवश्यकता है। लीवर जो होते हैं, कितनी आवश्यकता है? 50,000, जिनमें जो केवल 700 व्यक्तियों को ही इसमें मौका मिल पाता है। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि आज के दिन जिसके पास पैसे हैं वही इनका जो है लाभ उठा पा रहा है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि गरीब व्यक्ति को भी इनके लाभ जो है वो मिल सके। इसी के साथ आपको बता देता हूं कि एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये देखिए, कोविड-19 इसके सामने कुछ नहीं है। प्रत्येक वर्ष कितने लोग? 5 लाख लोग अंगों के खराब होने, ठीक है, और अंग प्रत्यारोपण नहीं होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। अंगदान की भांति देह दान भी एक ऐसा दान है जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। देह दान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक है। इसका पहला कारण ये है कि मृत देह से अंग निकालकर जरूरत लोगों को उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है, कि व्यक्ति मरने के बाद में उसके शरीर के अंग जो हैं वो जरूरतमंद व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो, ब्रेन डेथ हुई हो। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। ऐसी देह में हृदय है,
यकृत है, गुर्दे हैं आदि व्यक्तियों में प्रत्यारोपित जो है वो किए जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति की मौत इसी प्रकार से होती है। 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति की मौत ही ऐसे होती है, लेकिन फिर भी उस एक व्यक्ति के भी 50 अंग जो है वो आसानी से काम आ सकते हैं। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। 6 घंटे के भीतर आंखें काम में ली जा सकती हैं। क्या काम में ली जा सकती हैं? आंखें काम में ली जा सकती हैं। दूसरा जो तरीका है, चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप 11वीं क्लास में बायो लेते हो, आगे अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो तो डॉक्टरी में आपका एडमिशन होने के बाद में मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको बॉडी दिखाई जाएगी। वो कोई नकली नहीं होती है, किसी के द्वारा दान की हुई शरीर का शरीर होता है, मृत शरीर, जिस पे क्या है प्रशिक्षण करके अच्छा डॉक्टर जो है वो बना जा सकता है। मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी जो हैं वो अच्छी तरह से शरीर को समझ पाते हैं और उस पे जो है अपने जो डॉक्टर मायना है वो कर सकते हैं। ये मानव देह अंतिम उपयोगिता से है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक स्थिति और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। अर्थात कुछ लोग नहीं मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, शरीर को शांति नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें देह दान करना चाहिए क्योंकि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर देह दान हो तो उससे बहुत सारे लोगों की जरूरत, जो अंगों की जरूरत है वो पूर्ति हो सकती है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्राचीन रूढ़ि मान्यताओं के अनुसार भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है। प्रति 10 लाख में एक व्यक्ति भी नहीं है, प्रति 10 लाख में 0.8 व्यक्ति हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। जबकि विकसित देशों में ये 10 से 30 है। विकसित देशों में 10 से 30 है, भारत में कितना है? 0.8। इसका 10 प्रति 10 लाख व्यक्तियों में है। इस पवित्र दान हेतु साधु संत, शिक्षक, बुद्धिजीवियों आदि की मदद, समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने, अंगदान कर लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक दिन ऐसा रखा है जिस दिन अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने क्या किया है? लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान दिवस के लिए एक दिन घोषित किया है। कौन सा है वो? 13 अगस्त। कौन सा दिन है? 13 अगस्त। 13 अगस्त को अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से दिन को? 13 अगस्त को। कुछ लोगों को आपको बता देता हूँ, समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति स्कूलिंग करते के लिए आगे भी आए हैं। 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान करके, कितने वर्ष की उम्र में? 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान किया था लक्ष्मी सहगल ने। किसने? लक्ष्मी सहगल ने। लक्ष्मी सहगल, जो आपको बता देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग आजादी की लड़ाई में शामिल थी। उसने 90 वर्ष की उम्र में अपने आंख का जो कॉर्निया होता है उसको दान किया था और 2 लोगों की जिंदगी जो है वो उजागर की थी। हाल ही में साहित्यकार थे डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, आपने नाम सुना होगा, हिंदी में आपके आता भी होगा। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद देह दान की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी नाना देशमुख आदि ने अपनी देह जो है उसको दान करने की घोषणा की है मृत्यु के बाद। इसी प्रकार साध्वी रितंबरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उन्होंने मृत्यु के बाद अपने देह का दान करने की जो घोषणा है वो आधिकारिक घोषणा है वो की है। ऐसे मनुष्य सही मायने में महात्मा है तथा ये ही विश्व के क्रांति के ध्वज वाहक हैं। तो हम सभी को भी इस प्रकार से सोचना चाहिए, शरीर का दान करना चाहिए, किसी भी अंधविश्वास या पाखंड में शामिल नहीं होना चाहिए। अब अंतिम टॉपिक यह रहता है कि कौन कर सकता है अंगदान, कौन कर सकता है अंगदान और देह दान, वह देह दान। तो प्यारे बच्चों, आपको बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी धर्म, जाति या लिंग का हो, वो अंगदान कर सकता है। यह नहीं है कि जाति उसी जाति का होना चाहिए, उसी धर्म का होना चाहिए। ये एक मानव द्वारा बनाई गई एक बहुत ही बुरी प्रथाएं हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। कोई भी दान कर सकता है।
उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। अगर 18 वर्ष से कम हो कोई व्यक्ति तो उसके लिए माता पिता या पेरेंट्स की जो है आधिकारिक सूचना होना आवश्यक है। और दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। और मृत्यु के पूर्व ऐसा नहीं किया गया तो अंगदान व देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विविधित आधिपत्य है। भारत में अंगदान व देहदान जो है वो कानूनी रूप से जो है मान्य है। तो प्यारे बच्चों, 13 अगस्त को जो है अंगदान दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। इसी के साथ हमें जहाँ तक कोशिश हो अंगदान और देहदान करना चाहिए।